तो स्टूडेंट्स एक और चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन इन ए लाइन का भाई है ये मोशन इन ए प्लेन। सेम तकरीबन वही कॉन्सेप्ट से बच्चों थोड़ा से एक्सटेंड होने वाले हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रहेगा, उसके बाद कोई एक 4 टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छा स्ट्रेच करना, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर मोस्टली उन्हें न्यूमेरिकल्स लेता या फिर एसरेशन वाले क्वेश्चंस लेता या फिर थियोरी टाइप क्वेश्चंस लेता। तो एनी हाउ बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, चलिए बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एम्स में भी पूछता था, इस टॉपिक से एमसेट नीट में पूछता था, अलग अलग वेरियस इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस लेता था। तो ये क्वेश्चन बड़ा, इसका जो क्वेश्चन आता है वो इसके फॉर्मूला बेस्ड है और इसका कॉन्सेप्ट, इसका डायग्राम अगर आप समझ गए तो आपको आ जाता। तो थोड़ा ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन पहले तो आपको ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक फोर्स ड्रॉ करें आप, तो P नाम दे दिए उसको, फिर एक और फोर्स ड्रॉ करें Q। ये ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट को इधर से भी कोई पुल कर रहा और इधर से भी ये डायरेक्शन में कोई पुल कर रहा। तो जब ये दोनों फोर्सेस एक्ट होते रहते सेम पॉइंट पे तो इनका रिजल्टेंट कहीं और बनता, यानी कि ये दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा वो कोई और डायरेक्शन में बनेगा। पहले तो ये P और Q के बीच का एंगल हमको लेना है थीटा। चलिए बच्चों डायग्राम कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके रिजल्टेंट को देखेंगे। रिजल्टेंट इसका जो रहेगा वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रिजल्टेंट का जो एंगल है, जो डायरेक्शन एंगल है, जो डायरेक्शन रहेगा ये रिजल्टेंट का वो अल्फा रहेगा और दोनों भी ग्राउंड से ही बनेंगे। तो उसके बाद फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आएगा R इज इक्वल्स टू रूट ओवर P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। बच्चों ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जब रिजल्टेंट की बात करेंगे तो 99.9% अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा Q स्मॉल वेक्टर साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ये है बच्चों अल्फा, अल्फा की वैल्यू मालूम करना है। ये मालूम करते तो टाइम पे tan थीटा के कुछ वैल्यूज जो आपको हेल्पफुल रहेंगे न्यूमेरिकल में 45, 60, 90। तो बच्चों 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। इसकी जो डेसिमल वैल्यू रहेंगी 0.577, 1.732 इन्फिनिटी। तो आपको एंगल्स मालूम करने के लिए ये बड़े वाइटल रोल प्ले करने वाले वैल्यूज़ है बच्चों। अच्छे से सॉल्व करो। कुछ डाउट है तो फिर पूछो। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, कैसे एक स्विमर है जो डाइव करके उसको जाना है एक टारगेट के ऊपर, लेकिन उन्हें कौन से डायरेक्शन पे उसको स्विम करना पड़ेगा जिससे कि उन्हें अपने टारगेट को हिट कर सकता। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। 2 ट्रेन अलग अलग डेस्टिनेशन से यानी कि अगर आते हैं तब फिर उन दोनों की स्पीड दे देंगे और फिर उनकी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछेंगे। सेम स्टेशन से 2 ट्रेन अगर निकलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में तब उनकी जो स्पीड रहेगी कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच का एंगल देके पूछ सकता। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं बच्चों। अच्छा पढ़ना। कुछ डाउट रहा तो मालूम ना, मैं हूँ ना।